तो आपने ये चेहरा YouTube पे पहली बार देखा होगा। वैसे मेरा YouTube चैनल तो है, पर मैं उस पर कभी देखता हूँ नहीं। तो ऐसी क्या बात होगी कि ये कैमरा शाय पर्सन खुद कैमरे पे आ रहा है। मेरा नाम कार्तिक। मैं जानता हूँ कि आप में से कई सारे लोगों ने जेई या कोई और एग्जाम जरूर दिया होगा। इस साल जेई ने मेरी लाइफ कितनी चेंज कर दी, उसकी कहानी सुनाने में आज आपके सामने आया हूँ। तो क्या आप मेरी कहानी सुनना चाहोगे? तो एंड तक जरूर देखना। So this was the year I lost, I won, I failed, I cried, I laughed, I loved, but above all, I learned a lot. तो कहानी शुरू होती है यहाँ से कि 2 साल से कोरोना ने पीछा नहीं छोड़ा था। लगा था कम से कम इस साल तो छोड़ देगा। ये साल भी आधा कोरोना ने खा लिया, पर साल की शुरुआत में ही मुझे घर जाना पड़ा। कारण थे बोर्ड्स प्लस कोरोना, और बोर्ड्स के ठीक 1 महीने बाद मेरे मेंस थे। इसलिए पेरेंट्स बोले, बेटा क्यों कोटा जा रहे हो, 1 महीने की तो बात है, यही लेके पढ़ाई कर लो। कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप उन बच्चों में से हो जिनकी घर पे चाहकर भी पढ़ाई नहीं हो सकती, तो आपको पता होगा कि मुझे कोटा जाना कितना ज़रूरी था। इसलिए मैं फाइनली जिद करके कोटा जाता ही हूँ, क्योंकि इन द एंड यू ओनली रिग्रेट द चांसेस यू डिडंट टेक। पहुँचते ही खबर आती है कि मेंस पोस्टपोन हो गए। इसलिए मैं खुश तो बहुत था, पर क्या पता था कि ये पीरियड इतना हार्ड होने वाला है। इस दौरान मैंने मेरे लाइफ के वो सारे लोएस्ट पॉइंट्स एक्सपीरियंस किए जो मैंने कभी नहीं किए थे। जब तुम जिद करके कोटा जाते हो और तुम्हारे मार्क्स कंसिस्टेंटली लो होते हैं, तो तुम्हारे मन को शांति नहीं आती, कम से कम मेरे जैसे बच्चों के लिए। पर ऐसे ही रुकना थोड़ी था, ऐसे ही हार थोड़ी माननी थी। मुझे इस टाइम पे मेरे सर की एक बात याद आ गई कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी बट इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। ये सोच के जम के पढ़ाई की और मेंस का पहला अटेम्प्ट दिया। मुझे आज भी याद है कि मेंस की पहली रात मैं 2 बजे सोया था और 6 बजे उठा था, क्योंकि सेंटर 11 किलोमीटर दूर था और मेरी सुबह की शिफ्ट थी। पर जब स्कोर कार्ड आया, तब जो सुकून और तसल्ली मन को मिली थी, वो शब्दों में बयान नहीं किया सकती। शायद इसीलिए कहते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। फिर आया एडवांस का टाइम। एडवांस के लिए मैंने इतनी अच्छे से तैयारी नहीं की थी। एडवांस के 1 हफ्ते पहले तो मैंने हिम्मत ही छोड़ दी थी कि अब मेरे से तो नहीं हो पाएगा, पर ऐसे तैसे करके मैंने एग्ज़ाम दे ही दिया। पर जब मैंने फाइनली पेपर दे ही दिया, तब जो सुकून और रिलीफ दिल को मिला था, वो बताया नहीं जा सकता। मेरा पेपर ख़त्म हुआ 5:30 बजे और मैं 6:30 बजे WTP में था, यानी वर्ल्ड ट्रेड पार्क। उसके अगले दिन जब मैं घर गया, तब घर जाने में जो वाइब थी वो अलग ही थी, क्योंकि ना किसी चीज़ की टेंशन थी, ना किसी चीज़ का प्रेशर था। और फाइनली 11 दिन बाद, यानी 11 सितंबर 2022 मेरा एडवांस का रिज़ल्ट आ चुका था। मैं मेरे मासी के घर था और सुबह के 10 बज गए। मेरा रिज़ल्ट आ गया। दिल की धड़कनें अलग ही गति पकड़ चुकी थी। पर मैंने जब रिज़ल्ट देखा, मैंने IIT क्लियर कर दिया था। उस दिन मैंने मेरे घर वालों के चेहरे पे जो खुशी और राहत की वो एक फीलिंग देखी थी, वही मेरे लिए सब कुछ था। लगा कि यार 2 साल हमने कुछ तो किया। उस एग्जैक्ट टाइम पे मुझे लगा कि यार बस यही तो चाहिए था ज़िंदगी में। फिर क्या होना था, स्टेटस लगाए जा रहे, कॉल आ रहे, जिन्होंने मुझे 2 साल कॉल नहीं किया उनके भी कॉल आ रहे। फिर आ गया काउंसलिंग का टाइम। बड़ी दुविधा थी कि IIT लिया जाए या फिर NIT, बिकॉज ईच डिसीजन काउंट्स इन योर सक्सेस। एक टिपिकल स्टीरियोटाइप भी चल रहा था कि प्लेसमेंट तो बस CSE लगती है वगैरह वगैरह। फिर कुछ एक्सपीरियंस लोगों से पूछ के, सीनियर से सुन के और थोड़ी खुद की रिसर्च करके ये डिसाइड किया कि हम तो जाएंगे NIT हमीरपुर, हिमालय की गोद में 4 साल मस्त मज़े करेंगे। अब मैं बिल्कुल तैयार था अपने लाइफ का आगे का चैप्टर शुरू करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए कि अपनी लाइफ को आगे किस पाथ पे मोड़ना है। अब मैं तैयार था कॉलेज जाने के लिए। फाइनली मैं पहुंच गया अपने कॉलेज NIT हमीरपुर, अपने सारे सपनों को लेकर और अपने लाइफ का आगे का मैप तैयार करने के लिए। तो यही था मेरा साल 2022, जिसने मुझे हराया पर उठ के वापस दौड़ना सिखाया, जिसने मुझे रुलाया पर वापस खुद से हिम्मत जुटाना सिखाया, जिसने मुझे एक पढ़ाकू नर्ड से एक कॉन्फिडेंट बंदा बनाया, जिसने मुझे खुद के डिसीजन लेना सिखाया और फिर उसे सही साबित करवाना सिखाया, जिसने मुझे सिखाया कि अगर तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो और उसके पीछे अपनी जी जान लगा दो, तो वो झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी।